अगर कोई भी युद्ध छिड़ता तो उसमें जितनी भूमिका योद्धाओं और तथा सेना की रहती थी उससे ज़्यादा भूमिका सेनापति की रहती थी। एक अच्छा सेनापति अपनी सूझबूझ और सेना का संचालन करके किसी भी युद्ध की दिशा मोड़ने का दम रखता था और हार जीत भी कभी कभी इस पर ही निर्भर करती थी कि उस सेना का सेनापति कितना प्रतिभावान है। महाभारत काल में कौन था सबसे शक्तिशाली सेनापति? इस बात का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कीचक मत्स्य देश राजा विराट का एक अत्यधिक शक्तिशाली सेनापति था। कीचक क्षत्रिय पिता और एक ब्राह्मणी माता का पुत्र होने के कारण सूत था। राजा विराट अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कीचक पर बहुत ही निर्भर रहते थे। यह अत्यधिक बलशाली, एक शक्तिशाली गदा चालक और बहुत ही मेधावी था। इसके मत्स्य देश के सेनापति रहते और किसी राज्य की वह हमला करने की हिम्मत नहीं होती थी। उसने कई हमलों को सफलतापूर्वक रोका था और एक बार दुर्योधन के ही वचन थे कि मल्ल युद्ध के 4 शीर्ष योद्धा बलराम, भीम, कीचक और शल्य है तथा बलराम, शल्य, भीम के अलावा कीचक को कोई भी मल्ल युद्ध में नहीं मार सकता था। अगला है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत के युद्ध के 16वें और 17वें दिन कौरवों की सेना का नेतृत्व किया था। कर्ण ने युद्ध में अभिमन्यु और अर्जुन को छोड़कर सभी योद्धाओं को पराजित किया था। कर्ण ने एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र चलाकर आदि पांडव सेना को नष्ट किया था और कर्ण युद्ध के 17वें दिन तो एक अजय योद्धा की तरह लड़े थे। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद ने गुरु द्रोण से प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था। उसी यज्ञ कुंड से एक राजकुमार उत्पन्न हुआ। उसने अंगों में एक उत्तम कवच धारण कर रखा था। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि द्रोणाचार्य के अंत के लिए ही इसका जन्म हुआ है। भीष्म पितामह के अनुसार धृष्टद्युम्न एक महारथी योद्धा थे। वह एक अच्छे धनुर्धर और रणनीतिकार तो थे ही थे, मगर तलवार से भी युद्ध करने में निपुण थे। धृष्टद्युम्न पांडव सेना की ओर से उन योद्धाओं में से एक थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्ति तक जीवित रहे थे। वे कई प्रकार के व्यूह की रचना जानते थे। उनका साहस और पराक्रम और युद्ध कला को देखते ही पांडवों ने उन्हें पांडव सेना का सेनापति बनाया था और संपूर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में वही पांडवों के सेनापति रहे। धृष्टद्युम्न ने ही कौरव वंश के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर दिया था। इन्हीं के हाथों अति शक्तिशाली गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य केवल महाभारत के युद्ध की ही बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य का प्रदर्शन पूरे कौरव सेना में सबसे सर्वश्रेष्ठ था। उन्हें युद्ध के 11वें दिन कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। अर्जुन के ही वचन थे कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष है तो उन्हें कोई भी देव आकर भी परास्त नहीं कर सकता और यह बात उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में सिद्ध करके भी दिखाई थी। और युद्ध के 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ का पीछा करते हुए अपने प्रचंड रूप में थे, तब मात्र गुरु द्रोण को ही अर्जुन परास्त नहीं कर पाए थे। द्रोणाचार्य बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। वे हर समय अर्जुन पर हावी होते थे। उनके पास ब्रह्मशीर, नारायण अस्त्र जैसे अति शक्तिशाली अस्त्र मौजूद थे। वह कई प्रकार के व्यूह की रचना जानते थे। चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने ही की थी। जरासंध, हम केवल संख्या की ही बात करें तो उस समय की सबसे बड़ी सेना जरासंध की सेना ही मानी जाती थी, जिनकी सेना लगभग 23 अक्षौणी थी। जरासंध की और जरासंध की सेना की शक्ति आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक जरासंध की सेना और जरासंध जिंदा है तब तक आप राजसही यज्ञ पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने सेनाओं के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है। श्री कृष्ण के वचनों से अनुमान लगाया जा सकता है कि मगध देश की सेना जिसका नेतृत्व जरासंध करता था वह कितनी शक्तिशाली हो सकती थी और महाभारत के कई शक्तिशाली राजा जरासंध के सामने नतमस्तक होते थे। जरासंध ने अपनी सेना में कई आदिवासियों को भी सम्मिलित किया था। अगले है बलराम। भगवान श्री कृष्ण की सेना यानी कि नारायणी सेना संपूर्ण द्वापर युग की सबसे शक्तिशाली सेना थी। कंस के अंत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में यादव वंश का निर्माण किया और बड़ी संख्या में सेना को एकत्रित किया। उस सेना का मुख्य सेना अध्यक्ष बलराम जी को ही बनाया गया था। नारायणी सेना ने बलराम जी के नेतृत्व में गांधार, कलिंग, काशी, अंग, मगध, शोणितपुर और प्राग ज्योतिष आदि राज्यों पर विजय पाई थी। अलग अलग परिस्थिति में नारायणी सेना का नेतृत्व श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, सातकी और कृतवर्मा ने भी किया था। पितामह भीष्म पितामह के तो स्वयं गुरु परशुराम जी थे। भीष्म पितामह के पिता शांतनु की मृत्यु पर भीष्म पितामह एक अकेले रथ के साथ सब राजाओं को जीत लिया था। काशी नरेश की 3 कन्याओं को उनके स्वयंवर से ही उठा लिया था
और वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर लिया था। अपने ही गुरु स्वयं परशुराम जी को पराजय स्वीकारने पर मजबूर कर दिया था। जब तक हस्तिनापुर की कमान पितामह भीष्म के हाथों में रही, किसी पड़ोसी राज्य की हिम्मत नहीं होती थी कि वह आक्रमण कर सके। कुरुक्षेत्र का युद्ध आते तक वे बेशक बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और फिर भी उनका पराक्रम अद्वितीय था। वे 10 दिन तक सेनापति रहे और उस दौरान पांडव कभी भी कौरवों पर हावी नहीं हो पाए थे। उनके युद्ध भूमि से हटते ही कौरवों का पतन आरंभ हो गया था। इन्होंने युद्ध में कभी किसी छल का उपयोग नहीं किया था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर जरूर दबाएं। और कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा सेनापति सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रेवल हिस्ट्री।